तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं हीरोन्स फार्मूला, हीरोन का सूत्र, जो कि क्लास 9th के चैप्टर 12 में दिया हुआ है। तो हीरोन सूत्र जानने से पहले अगर किसी भी त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए इससे पहले कहा जाता था तो आप निकालते थे, जैसे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फार्मूला होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, आप ये फार्मूला यूज करके निकालते थे। लेकिन हीरोन का सूत्र जो है ये सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सही है। अब जैसे यहाँ पे आपको ऊंचाई दिया रहता था, आज से पहले ऊंचाई दिया रहता था, लेकिन हीरोन का सूत्र वहाँ भी आप यूज कर सकते हैं जहाँ किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर उसका त्रिभुज का ऊंचाई हमें पता नहीं हो तब हीरोन का सूत्र का यूज कर सकते हैं। और हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला, जैसे इस सूत्र के लिए पहले हमें एस निकालना पड़ता है। एस, ये एस होता क्या है? एस को हम कहते हैं किसी भी त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, मीन्स किसी भी त्रिभुज का आधा परिमाप। ठीक है, अब जैसे एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक, अर्ध परिमाप कहने का मतलब जैसे कोई भी त्रिभुज है, अब जैसे मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक, और मान लीजिए ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है और ए से बी का डिस्टेंस मान लीजिए 30 सेंटीमीटर है। ठीक, बी से सी का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है और ए से सी का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। लेट्स सपोज, मान लिए अर्ध परिमाप, इसका परिमाप क्या होगा? इस ट्रायंगल ए बी सी का परिमाप क्या होगा? ट्रायंगल ए बी सी का परिमाप होगा, तीनों जो साइड है उस साइड को हम ऐड कर देंगे, वही उसका परिमाप हो गया। तो 30 प्लस 40 प्लस 20 90, ये इसका परिमाप हो गया। और इसी में अगर हम 2 से डिवाइड कर दे, मतलब आधा, अर्ध मीन्स आधा, इसको अगर 2 से भाग दे दे तो इसका अर्ध परिमाप निकल जाएगा। तो इसी ट्रायंगल का अर्ध परिमाप हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 2। ठीक, और ये 45, ये इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा, ये इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, और एस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एस को हम कहते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। और ये ए बी सी क्या है? ए बी सी वही इसका दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। ठीक, और हीरोन का जो फॉर्मूला होता है, हीरोन फॉर्मूला, हीरोन फार्मूला होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यही होता है हीरोन का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का यूज करके आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, चाहे वो कोई ट्रायंगल हो। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक, दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, समझिए एक समबाहु त्रिभुज। ठीक, उसके बाद अगर कहा जाए हमें कि इस ट्रायंगल का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? अगर इस फॉर्मूला को देखा जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो इससे पहले आप लोग पढ़ते आ रहे हैं उसमें आपको ऊंचाई पता रहता था, लेकिन इसमें आपको ये डिस्टेंस तो पता नहीं है, आपको ऊंचाई पता नहीं है, तो आप कैसे निकालिएगा? तो इसका भी उपाय है कि आप पहले ऊंचाई निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे, फिर इसका डिस्टेंस पता करते थे। तो उतना करने का आप कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हीरोन का फॉर्मूला लगाइए और इसका आंसर पाइए। अब जैसे देखिए, आप पहले इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, मीन्स एस का वैल्यू निकालेंगे जो होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और यहाँ एस का वैल्यू आपको मिल जाएगा 40 प्लस 40 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ 120 बाई 2 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो एस का वैल्यू आपको आ गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे हीरोन का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। ठीक है, अब हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है?
तो यहाँ आप लिखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और सिंपल से यहाँ पे एस का वैल्यू पुट कीजिए, ए का वैल्यू पुट कीजिए, बी का वैल्यू पुट कीजिए, सी का वैल्यू पुट कीजिए, और आंसर जो आंसर आएगा वही आपका एरिया होगा। तो यहाँ एस का वैल्यू आपको आया 60, तो 60 माइनस 40, फिर 60 माइनस 40, फिर 60 माइनस 40, ठीक। और जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो रूट अंडर 60 इंटू 60 माइनस 40 20 इंटू 20 इंटू 20। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आंसर आया वही आपका और इसका आप वर्गमूल निकाल लीजिए, जो आंसर आया वही आपका क्षेत्रफल हो गया। सो हीरोन फार्मूला यहीं पे ख़त्म होता है गाइस। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो क्लास 9th का जो चैप्टर 12 है NCERT का, उसका जितना भी सारा प्रॉब्लम है वो सब आपको इसके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो आपको वीडियो कैसा लगा गाइस बताइएगा कमेंट में। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।